नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विषय विज्ञान कक्षा 10 के जो 30% सिलेबस कम हुआ है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें लिखा है 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 अंक एवं प्रैक्टिकली अंक आपको 10 अंक, कुल मिलाकर के आपको 23 अंक प्राप्त करने हैं। लिखा है जो आपको पढ़ना है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, जैव जगत, अपवर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन। इसके अंक इसके सम्मुख लिखे गए हैं। इकाई 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन, अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, इन सभी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अम्ल क्षार तथा लवण, हाइड्रोजन पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग। पीएच पैमाना की अवधारणा, लवणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, अर्थात पीएच की परिभाषा आवश्यक नहीं, बट पीएच पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय विलयन होता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय होता है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियां तथा उपयोग। धातु एवं अधातु, सक्रियता श्रेणी, धातुक्रम की आधारभूत विधियां, संरक्षण तथा उसका निवारण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सक्रियता श्रेणी पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी विलयन में जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील डाल दी जाए तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को अलग या विस्थापित कर देती है, क्यों? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध कार्बन की सर्वतोमुखीय प्रकृति, समजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह भी बोला जाता है। कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति अर्थात IUPAC नेम उनका लिखना होगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धातु तथा धात्विक गुणधर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी से ये तो आपका था, केमिस्ट्री से। अब हम देखने जा रहे हैं कि बायोलॉजी से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी से जो है जैव जगत, जैव प्रक्रम से सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। प्रजनन चैप्टर से जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित प्रसूति तथा जनन स्वास्थ्य। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना। इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां। देखिए, अब हम फिजिक्स में आ गए हैं। फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लिखा है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं। देखिए, जो दर्पण सूत्र होता है 1/, आपको बताना चाहेंगे दर्पण सूत्र जो होता है 1/u
प्लस देखिए फिर से लिख रहे हैं 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। इधर पर सूत्र होता है, इसका निगमन नहीं है। और आगे लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस का सूत्र का उत्पत्ति यानी निगमन नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण। दृष्टि दोष एवं निवारण जैसे कि आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष एक होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। इन पर आधारित प्रश्न या इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स पूछा जा सकता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना इत्यादि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। देखिए इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के चलिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, दोनों में से कोई एक आ सकता है। एवं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, PVI तथा R में अंतर संबंध। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति। इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तुलना, हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं, अवशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैवनीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण इत्यादि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, धातु एवं अधातु, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण की जो प्रारंभिक प्रयास जैसे डोबेनाइरर का अतिरिक्त सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये सब संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रत्यावर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन इत्यादि से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस पर आधारित प्रश्न नहीं होगा। हमारा पर्यावरण परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन, आवर्धन। देखिए जो लेंस का आवर्धन होता है, लेंस की क्षमता होती है, इससे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित प्रश्न नहीं होगा। दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी नहीं होगा। विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में इसका उपयोग इत्यादि पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, द वायरिंग ऑफ डोमेस्टिक, इससे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको हमने बता दिया कि विज्ञान चैप्टर से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।